पार्ट 3 के अंदर हमने डायमेंशन कवर किया था और यहाँ से ऑपरेशन के टूल्स सारे कवर किए थे और यहाँ से ये वाले ऑपरेशन कवर किए थे। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के लिए सबसे पहले हम कुछ बना लेते हैं। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और एक मैंने यहाँ से सर्कल भी ले लिया, इसके अंदर एक सर्कल और ले लिया, 2 सर्कल मेरे पास ही हो गए। इसके अलावा मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी है और एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करेगा, आप किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के साथ 2 पॉइंट को अगर मैच करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये है, हम चाहते हैं ये पॉइंट सेकंड इस वाले पॉइंट से मैच होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में कॉन्सिडेंस हो जाएंगे, दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। ठीक है सर। फिर आता है पॉइंट एंड कर्व। किसी पॉइंट को किसी कर्व पे आपको मैच करना चाहते हैं तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो इस कर्व पे आना चाहिए, कर्व पे आ जाएगा। अंडू कर लेते हैं। फिर थर्ड है हमारा टेंजेंट। मैं चाहता हूँ ये सर्कल इस लाइन के साथ टेंजेंट होना चाहिए। अभी देखिए मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब शिफ्ट के साथ इसे डी सिलेक्ट करिए और सेकंड वाला कौन सा है आपका उसे सेलेक्ट करिए, तो ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे। अंडू कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। पैरेलल लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएँ। देखिए फिर वही गलती करिए, दोनों एक साथ सेलेक्ट कर दिए हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं करना है, या तो मिडिल क्लिक करिए या फिर यहाँ से आके चेंज करिए, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। फिर आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैं चाहता हूँ ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। मैंने हॉरिजॉन्टल लिया और इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये भी हॉरिजॉन्टल हो गई क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इस वजह से दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल हो गई। फिर आता है वर्टिकल। वर्टिकल लेंगे और क्लिक करिए लाइन पे, वर्टिकल लाइन जाएंगी और दोनों ही वर्टिकल जाएंगी क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। अंडू कर लेते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टली अलाइन। हॉरिजॉन्टली अलाइन लेते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, सॉरी एक साथ दोनों सेलेक्ट कर दिए, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। या एक काम करते हैं, मैं अभी इसके रुकता हूँ, दोबारा से लेते हैं और यहाँ से पहले लेते हैं इक्वल रेडियस। अभी काम नहीं करेगा। इक्वल लेंथ ले सकते हैं। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो जाए तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, जो भी इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ हो जाएगी। फिर आता है कोसेंट्रिक। इस सारे सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर दोनों का सेम हो जाए तो कोसेंट्रिक हो जाएगा। कोलिनियर आता है। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने एक सर्कल लिया और अब जाते हैं यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए मैं चाहता हूँ ये जो पॉइंट है इस लाइन के मिडिल पे, इस पॉइंट के मिडिल की सीट में आ गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। इक्वल लेंथ ये था, इक्वल रेडियस था, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारे पास एक बचता है कोलिनियर। कोलिनियर लिया, मैं चाहता हूँ ये लाइन और ये लाइन दोनों एक सीध में हो जाएं, सॉरी ये और ये एक ही सीध में आ जाएं तो दोनों लाइन एक सीध में आ जाएंगी। ठीक है। अंडू करते हैं। अभी हमें 2 बार क्लिक करना पड़ता है। अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड पे अपने आप ही आ जाएगा, आपको लेना नहीं पड़ेगा। कोलिनियर हो गया। फिर कोलिनियर के बाद हम आते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा हो गया है। यहाँ से बचता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइन के लिए मेरे को कुछ बनाना पड़ेगा और मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब दोबारा से जाते हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में और यहाँ से लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। मैं चाहता हूँ ये पॉइंट इसके साथ वर्टिकल अलाइन हो जाए, तो वर्टिकल अलाइन इस टाइप से आप ले सकते हैं। सेम अगले को हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसको भी आप अलाइन ले सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनको हमें यूज़ करना ही चाहिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो ये शो हो रहा है डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेंट, इसको ऑफ कर देते हैं तो जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट थे वो सारे ऑफ हो गए हैं। आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो है लेकिन सिर्फ शो नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन हाइड करना चाहते हैं, ऑटो डायमेंशन हाइड हो जाएगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम कुछ भी बनाते हैं डायमेंशन आती ही है, हम डायमेंशन नहीं चाहते कि जब हम बनाएं तो डायमेंशन आए। आप अगर अभी कुछ भी बनाएंगे XYZ तो डायमेंशन आएगी ही, लेकिन हमें डायमेंशन चाहिए नहीं, ऑटो डायमेंशन नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ से बंद कर दीजिए ऑटो डायमेंशन को। ऑटो डायमेंशन को बंद करने के बाद अगर आप बनाएंगे तो कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गए हैं लेकिन डायमेंशन नहीं आ रही। अब हम चाहते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट भी नहीं आने चाहिए, तो क्रिएट इंफ्रारेड कंस्ट्रेंट, इसको भी मैंने डीसिलेक्ट कर दिया। अब अगर हम बनाएंगे तो कोई भी कंस्ट्रेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से हमने कुछ बनाया, ऑब्जेक्ट रन लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन डायमेंशन इसके अंदर नहीं है। हम बाद में चाहते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली डायमेंशन आ जाए, उस पूरे को सिलेक्ट करिए और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट में ये जो सिलेक्ट करे हुए हैं इन कंस्ट्रेंट को अपने आप यहाँ पे अप्लाई कर देगा जहाँ पे इसको सूटेबल लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, डायमेंशन भी लेना चाहते हैं तो फिर से जाएंगे और यहाँ से लेते हैं ऑटो डायमेंशन, तो ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन को क्रिएट कर देगा जो जो इसको ठीक लगेगी। ये सारी ऑटोमेटिकली डायमेंशन इसने क्रिएट कर दी हैं। इसके बाद आता है रिलेशन ब्राउज़र। रिलेशन ब्राउज़र के अंदर क्या है, जो भी लाइन, इस लाइन को हमने क्लिक किया, इस लाइन को अगर हम एक्सपेंड करके देखते हैं तो इसमें एक हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, फिर कुछ डायमेंशन इसके थ्रू करी गई हैं, वो सब आपको ब्राउज़र में सब शो कर देगा। आप यहाँ पे किसी को भी हाइड या डिलीट या कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से एनिमेट डायमेंशन। पहले देख लेते हैं कन्वर्ट टू और रेफरेंस। ये कन्वर्ट लाइन पे जाएंगे और हम इस लाइन को क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है हमारी ये कन्वर्ट हो जाए रेफरेंस लाइन में, तो ये रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर से क्लिक किया और फिर से जाते हैं यहाँ से और मैंने यहाँ से लिया कन्वर्ट टू फ्रॉम, तो ये चेंज होकर वापस स्टैंडर्ड लाइन में आ जाएगी। यहाँ पे है, यहाँ से हमें ये तो ऑन करके रखना ही है, इसे तो आप ऑन करके रखिए ताकि ये हमारे काम आए। ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं और नहीं है तो आप करिए क्रिएट इंफ्रारेड कंस्ट्रेंट ऑन करके रखेंगे, कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन ऑन करके रखेंगे, दोनों ऑन ही होना चाहिए। अब इसके अंदर इंफ्रारेड कंस्ट्रेंट और डायमेंशंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे जब हम ऑटोमेटिकली डायमेंशन लेते हैं, जब आप स्केच बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट अप्लाई होते हैं और डायमेंशन आती है, उसके लिए यहाँ पे ये आ रहा है। आप कौन कौन से कंस्ट्रेंट चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इक्वल लेंथ होनी चाहिए कुछ जगह पे इक्वल रेडियस होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से इससे सिर्फ आपको ओके करना है, ओके कर दीजिए, मिड पॉइंट वगैरह सब सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है कि एनिमेट डायमेंशन होता है। तो एनिमेट डायमेंशन के लिए मैंने क्या किया, रैपिड डायमेंशन से जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक डायमेंशन कर दी है और इस ये डायमेंशन हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं एनिमेट डायमेंशन पे और एनिमेट डायमेंशन पे जाके से क्लिक करिए। ये डायमेंशन हमारी अब कितने के बीच में 150 से मैं इसे लेना चाहता हूँ 200 तक और 35 इसका स्टेप या साइकिल मैंने कर दिया। ओके, तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी एनिमेट हो जाएगी 150 से 200 के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ये लेगी क्योंकि 35 साइकिल लेकर 35 साइकिल्स में ही इस डिस्टेंस को कंप्लीट करेगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ताकि हम इस टाइप की और वीडियो बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं हम पार्ट डिज़ाइन में सॉलिड मॉडलिंग के साथ। इसके अंदर स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।